भारतीय जनता पार्टी का उपदेश है अति पिछड़ा से काम कराओ, अति पिछड़ा के वोट से राजनीति करके कुर्सी पर बैठो। और जब हम सारन बजाने वाले मंत्री हो जाए अति पिछड़ा के बेटा को मारते हैं। अभी देखा जाए कि जो घटना घटा है दिलीप साहनी के साथ है, अब कहिए ये अति पिछड़ा का बेटा है, निषाद समाज का बेटा है, मछुआरा का बेटा है, एक पत्रकार होता है। और पत्रकार को भी जीवेश मिश्रा जी जो बिहार सरकार के मंत्री है, थोड़ा भी नहीं सोचा कि इसके वोट से हम राजनीति करके हम मंत्री बने, इसके सहारे हम मंत्री बने। अति पिछड़ा का बेटा है उसको मारते हैं। इसी दिलीप साहनी के जगह पर दिलीप झा होता, दिलीप सिंह होता, उसको बगल में बैठाते, उसको चाय नाश्ता कराते और उसको कहते कि मेरे बारे में लिखो, मैं करता हूं कुछ नहीं, हमारे बारे में 100 बात लिखो। चूंकि अति पिछड़ा का बेटा है, वो कहता है कि रोड आप सरकार में है, बिहार सरकार के गद्दावर नेता है, बिहार सरकार के मंत्री है जीवेश बाबू, और आपके क्षेत्र में रोड नहीं बना तो उसको बनाने के बदले में उसको जबरा पर मारा जाता कि साला मलाह का बेटा तो है, मारेंगे तो हमको करेगा क्या। अब मैं कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि आप लोग भी पत्रकार है, पत्रकार चाहे अति पिछड़ा का हो या फॉरवर्ड का हो, उसके साथ अगर दुर्व्यवहार करता तो आप लोग इस पर पूरे कड़ी निंदा कीजिए कि ऐसा सरकार इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्री को जिसको वोट लेकर के राजनीति करते हैं उसको भी थप्पड़ मारते हैं। कितना दुख की बात है, और बिहार सरकार इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव भी सिर पर है, क्या करेंगे अति पिछड़ा समाज को बंद होकर के जो हमारे साथ है, जो अति पिछड़ा के लिए 90 के दशक से लड़ते आया है, हम लोग भटक गए थे। अब इस बार जो है ना पूरे बिहार में अति पिछड़ा दलित शोषित जितने हैं सभी लोग राजद को साथ रहेंगे, तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करेंगे। अभी देखा गया कि पिछले दिनों इंडिया गठबंधन का हम लोगों का जो है वोटर अधिकार यात्रा था, इसमें एक बात आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया गया, जिसको लेकर के भाजपा वाले ने बिहार बंद करवाया। जबकि यहाँ पे आरोप ये भी है कि कल जो घटना घटी है दिलीप साहनी पत्रकार को भी गाली गलौज किया गया, तो इस पर आप लोग क्या? आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री की मां को गाली देता है तो पूरे भारत को बंद करवाते हैं, और एक पत्रकार की मां को गाली उसका मंत्री देता है, जबकि उसकी मां को गाली एक साधारण व्यक्ति दिया था, एक जिसको हम लोग जानते भी नहीं है, और वो गाली दिया तो पूरे भारत बंद करते हैं। लेकिन एक पत्रकार की मां नहीं है, एक पत्रकार की मां बहन नहीं है, मां बहन को गाली देते हैं, उसके बाद उसको थप्पड़ से जड़ते हैं। यही हमारे अति पिछड़ा समाज को लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आह्वान मैं करना चाहूंगा कि ये जो है ना राजतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं। ये राजा का काम हुआ करता था, उसे खेत में मजदूरी भी करवा लो, अब मजदूरी मांगने जाए उसको थप्पड़ मारो, यही काम लोकतंत्र में। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देने वाले की गिरफ्तारी 24 घंटे में हुई? क्या इस मामले में क्या आप सर ये जो है ना 24 घंटा में जब एक साधारण व्यक्ति को मां को गाली देने में होता है तो जीवेश बाबू को इस्तीफा देना चाहिए, और जीवेश बाबू को पुलिस को मैं आह्वान करना चाहूंगा उसको अविलंब गिरफ्तार करे और उसको मंत्री सरकार उसको मंत्री पद से भी इस्तीफा करा दे। कानून सभी के लिए एक समान है, जिस प्रकार से मां को गाली दिया गया गिरफ्तारी हुआ, सरकार की मां को गाली देने पर गिरफ्तारी नहीं, कानून एक समान काम कर रहा है। सबको कानून एक समान होना चाहिए। यहाँ तो कानून एक समान क्या होगा, हम सरकार में है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, नंगा नाच करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश साहनी हुआ। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।